ए अगर एम है तो गौर से समझिए कि एम निश्चित रूप से 2 या 2 से अधिक होगा। इसलिए 2 या 2 से अधिक होगा क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। और ये ए जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या अलग है, दूसरा एलिमेंट है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। सो m ग्रेटर इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ा। सिंस a does not equal to the identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है। तो 1 नहीं होगा, 1 से अधिक होगा तो क्या हो सकता है, 2 या 2 से बड़ा। अब गौर से समझिए कि बाय लैग्रांजेस थ्योरम आपको पढ़ाया गया, लैग्रांजेस थ्योरम, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। H अगर सब ग्रुप है तो उसका जो ऑर्डर होगा उससे ग्रुप के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग लग जाएगा कि नहीं, ये आपको पढ़ाया गया लैग्रांज थ्योरम। सो ऑर्डर ऑफ G दैट इज P is divisible by order of H, that is अब M भी, लेकिन P जो है वो प्राइम है। अब गौर करिए, प्राइम नंबर है वो भी 2 से बड़ा, 2 से बड़ा है। तो प्राइम नंबर में या तो 1 से डिवाइड होता है या उस नंबर से खुद होता है। तो P अगर प्राइम है और उसमें M से जो 2 से बड़ा है उससे डिवाइड हो रहा है तो वो किस हालत में होगा, जब M P ही होगा तभी, नहीं। सो बट P is prime and M is greater equal to 2. Therefore, ये इसमें इससे जो डिवाइड होगा ये प्राइम है तो या तो ±1 से या नहीं तो ±p से। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये जो डिवाइड जिससे हो रहा है वो ये नंबर है ही नहीं, 2 या 2 से बड़ा, ठीक है ना। M से डिवाइड हो रहा है और इसमें डिवाइड होना है सिर्फ इससे या इससे, है ना। ये है ही नहीं क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 2 है M का वैल्यू, नहीं। तो ये किस हालत में, तो ये नहीं होगा तो ये होगा, नहीं। और M भी ऑर्डर है सब ग्रुप का तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो P के इक्वल M ही होगा, है ना। Therefore P इक्वल टू M। अब देखिए जो हम लोग सब ग्रुप माने थे साइक्लिक, उसी के ऑर्डर के बराबर इसका ऑर्डर हो गया, उसी के ऑर्डर के बराबर इसका ऑर्डर हो गया। सो मतलब वही एलिमेंट है, उतना ही एलिमेंट है जितना सब ग्रुप में। सो आपका G इक्वल टू H, समझ पाए ये नंबर से सेट कैसे चला, क्योंकि ये सब ग्रुप है, इसी के एलिमेंट से बना हुआ। अब ये कह रहा है ये लाइन कि इसमें जितना एलिमेंट होगा उतना ही इसमें भी होगा, वही सेट एक ही होगा तभी हो सकता है। और ये है आपका साइक्लिक, therefore G is cyclic। अब इसका एक बात ये भी समझिए,
इसे ये समझ। फिर जैसे G 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये साइक्लिक। अब इसका जो साइक्लिक सबग्रुप होगा, प्राइम ऑर्डर का है, इसका जो साइक्लिक सबग्रुप होगा, हमने ग्रुप क्या, कोई भी साइक्लिक सबग्रुप लेने से वो ग्रुप के बराबर ही हो जाता है। इसका मतलब कोई भी साइक्लिक सबग्रुप इसका जो बनेगा वो यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर वो प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक है तो उसका जो सबग्रुप बनेगा वो कैसा होगा, यही, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ठीक है, इस तरह